सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल में स्वागत है। तो गाइस, आज का ये वीडियो जो होने वाला है वो शेयर मार्केट सीरीज का आई थिंक सेवन नंबर वाला वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कब करना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में मतलब एक बहुत ही फेमस स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर है जिनका नाम है वारेन बफे। आप लोगों ने इनका नाम तो जरूर सुना होगा क्योंकि ये स्टॉक मार्केट के सबसे अमीर आदमी है। ठीक है, तो ये वारेन बफेट ने बहुत ही सुंदर बात की है। इन्होंने कहा था कि इन्होंने एक अपने स्टॉक मार्केट की अपना जो पहला इन्वेस्टमेंट था वो 11 साल की उम्र में किया था। एंड फिर भी वो कहते हैं कि वो बहुत लेट इन्वेस्ट किए, उनको लगता है कि थोड़ा और जल्दी करना चाहिए। तो आप समझ सकते हो कि उनको अगर वो 11 साल की उम्र में इन्वेस्ट किए अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एंड तब भी उनको लगता है कि वो बहुत लेट हो चुके हैं, तो हम लोगों को कब करना चाहिए तो आपको पता ही होगा, है ना। तो इसका आंसर यही है कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कर दीजिए अपनी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की जर्नी। जी हाँ, जितना जल्दी हो सके आपको उतना जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए। यही इसका एक आंसर है। इन्वेस्टमेंट करने की जो होती है वो कोई उम्र नहीं होती है, आप किसी भी उम्र में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इससे जो है ना, इन्वेस्टिंग को हमेशा करते रहना चाहिए ताकि आप जो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें इन्वेस्टिंग का। क्योंकि क्या होता है कि इन्वेस्टिंग अगर आप करते हैं लगातार तो आप जो पैसा कमाते आए उससे आपको उतना इनकम नहीं हो सकता जितना कि आपको इन्वेस्टिंग से हो सकता है। अगर आप इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं तो आप एक बहुत बड़े इनकम को अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं, क्योंकि आपका जो इनकम है उससे अगर आप वेल्थ बनाना चाहोगे तो वो नहीं हो सकता, उसके लिए बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आप एक्स्ट्रा इन्वेस्टिंग नहीं करते हो तो आप एक्चुअली से एक अपॉर्चुनिटी को खो रहे हो अपने पैसे को बढ़ाने का, अपने वेल्थ को बढ़ाने का। गाइस, इन्वेस्टिंग करने से क्या होता है कि आपको आपको जो इनकम होता है उसको अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक बहुत ज़्यादा समय मिल जाता है कि आप अपनी इन्वेस्टिंग को या अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको टाइम मिलता है इन्वेस्टिंग के लिए। एंड अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको एक इस दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा कंपाउंडिंग का लाभ भी मिलता है। अगर आप नहीं करते हो तो आप इस चीज़ को मिस कर देते हो। अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको इस दुनिया का अथवा जो जिसको कि कंपाउंडिंग कहा जाता है, आपको कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। सो गाइस, आप कंपाउंडिंग और समय का लाभ उठा के बहुत सारा धन बना सकते हैं इस चीज। सो गाइस, इस तरह से देखा जाए तो आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। या फिर अगर आपको कोई ये पूछता है कि इन्वेस्टिंग की शुरुआत कब करनी चाहिए स्टॉक मार्केट में, तो आपको पता ही है इसका आंसर क्या होना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी उसको स्टार्ट कर देना चाहिए इन्वेस्टिंग, जो इन्वेस्टिंग करना चाहता है। तो इसका यही जवाब है। एंड इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ठीक है, तो हम कुछ फ़ायदों को बताना चाहेंगे। तो इसके कुछ लाभ हम बताना चाहते हैं, कुछ पॉइंट्स जो कि बेसिकली 7 पॉइंट्स है। ठीक है ना। पहला फ़ायदा है इसका कि इन्वेस्टमेंट ग्रोथ के लिए पर्याप्त समय। कि अगर आप बहुत जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हो, अगर आप मतलब अगर आप जितना जल्दी स्टार्ट करते हो इन्वेस्टिंग तो आपके पैसों को ग्रो होने के लिए उतना ज़्यादा टाइम मिलता है। अगर आप 1 साल पहले सपोज स्टार्ट कर देते हो इन्वेस्टिंग तो आपको 1 साल एक्स्ट्रा समय मिलता है। आपको पता ही कि कंपाउंडिंग के गेम में 1 साल बहुत ज़्यादा होता है। 1 साल में लिटरली आपका पैसा डबल हो सकता है। तो आप सोच सकते हो कि मतलब आपको जितना जल्दी आप इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको उतना ज़्यादा फायदा मिलता है। अगर आप सोच सोच के 1 साल 2 साल 5 साल बाद इन्वेस्ट करते हो तो आपको वो आपका पैसा जो ग्रो होने का चांस रहता है वो थोड़ा कम हो जाता है। ना, आप जितना जल्दी इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करते हो आपको पैसा उतना जल्दी ग्रो होता है। आप जल्दी से इन्वेस्ट कीजिए एंड ज़्यादा टाइम लेके अपने पैसों को ज़्यादा ग्रो कीजिए। एंड इसका दूसरा फायदा है कि रिस्क पे कंट्रोल। क्योंकि अगर आप जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हो तो आपका क्या होता है कि रिस्क पे थोड़ा कंट्रोल रहता है। अब इसे कैसे होता है, देखिए कि ऐसे होता है कि जैसे कि अगर आप आज इन्वेस्ट करते हो तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो मे बी वो रिस्क हो सकता है। लेकिन अगर आप कोई चीज़ अगर आप कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो उसमें रिस्क कम होता है। क्योंकि अगर आप जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो जिससे आपका रिस्क कम हो जाता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में एक्चुअली कंपनीज ग्रो ही करती है। शॉर्ट टर्म में भले वो अच्छा परफॉर्म ना करें, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें कम से कम 5 साल 10 साल, तो 5 साल में हर कंपनी ग्रो ही करती है। ठीक है, तो ये बात है कि आपको रिस्क में कंट्रोल मिल जाता है। इसका तीसरा बेनिफिट है कंपाउंडिंग का लाभ।
अगर आप जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हो तो आपको इसमें कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है, क्योंकि आपको तो हम पहले बताए कि अगर आप एक साल लेट अगर स्टार्ट करते हो, तो एक साल जल्दी स्टार्ट करते हो, तो उससे क्या होता है कि मान के चलो आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, और आपने एक साल जल्दी इन्वेस्ट किया यानी कि 6 साल, तो आपको 6 साल मिल जाता है। तो इनफैक्ट अगर आप 5 साल में अगर आपका पैसा डबल हुआ, तो हो सकता है कि 6 साल में आपका पैसा डबल का डबल हो जाए, मतलब 4 गुना हो जाए। तो ये हो सकता है कंपाउंडिंग, ये होता है कंपाउंडिंग का जादू, कि एक साल में भी, एक साल में मतलब आपने जितना पैसा पिछले 5 साल में कमाया, वो डबल हो जाएगा एक साल में। ऐसा हो सकता है कंपाउंडिंग, ठीक है। कंपाउंडिंग ऐसे ही काम करता है गाइस। कंपाउंडिंग एक अजूबा है, दुनिया का 8वां अजूबा कंपाउंडिंग को कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आपको लाभ मिलता है, ये एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है स्टॉक मार्केट का। इसका चौथा फायदा है इन्वेस्टमेंट पर पूरा लाभ उठा पाना। इसका मतलब है कि यानी आप जितना जल्दी इन्वेस्ट करते हो, तो आपको उस शेयर का प्राइस जो उतना कम प्राइस में मिलता है, एंड जितना कम प्राइस में मिलता है आपको, आप उतने ज़्यादा शेयर्स खरीद सकते हो, एंड जितनी ज़्यादा आप शेयर्स खरीद सकते हो उतनी ज़्यादा आपके प्रॉफिट के चांसेस है, एंड इवन उतने ज़्यादा आपके प्रॉफिट होते हैं। मतलब अगर आज किसी शेयर का प्राइस 100 रुपये है, तो हो सकता है एक साल के बाद उसका प्राइस बढ़ जाए, हो सकता है 150 या 200 हो जाए। तो आप आज जितना शेयर खरीद सकते थे, एक साल बाद आप कम शेयर खरीद सकते हैं उन्हीं पैसों से, एंड साथ में इन्फ्लेशन जो आता है वो अलग। तो इसीलिए आपको जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए, ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा और पूरा लाभ उठा पाओ, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन जो फायदा होने वाला है स्टॉक मार्केट का, वो चीज़ है। पांचवा फायदा जो है वो है वेल्थ क्रिएशन हो पाना, कि अगर आप जल्दी इन्वेस्ट करते हो तो आपको ज़्यादा पैसा होगा, यानी आपका जितना ज़्यादा पैसा होगा वो उतना ग्रो होगा, एंड जितना ग्रो होगा वो उतना वेल्थ बनाएगा। एक्चुअल जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का हमारा जो मोटिव होता है वो यही रहता है कि हम वेल्थ बना पाए। तो वेल्थ बनाने के लिए आपको पता ही होगा गाइस कि उसके लिए टाइम लगता है। वेल्थ एक दिन में नहीं बनता है, ठीक है, या फिर एक महीना एक साल में नहीं बनता है। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। आप जितना टाइम दोगे आपका उतना वेल्थ बनेगा, ठीक है। तो वेल्थ एक्चुअल में वो टाइम मांगता है। आप अगर वेल्थ बना, अगर आप छोटे मोटे पैसा कमाना चाहते हो तो ठीक है, आप वेल्थी बनना चाहते हो, बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो अपना, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। एंड अगर आप जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हो तो इससे आपका वेल्थ जो है वो जल्दी बन पाता है, बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग एंड बहुत सारा फैक्टर होता है जिसके कारण आपका वेल्थ ज़्यादा और जल्दी बन पाता है, ठीक है। तो इसीलिए जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कीजिए एंड इसका बेनिफिट लीजिए, जल्दी से जल्दी वेल्थ क्रिएट कीजिए। छठा फायदा है वो है कि जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम पाना। मतलब कि यदि आप जल्दी इन्वेस्ट करते हो तो आप ज़्यादा जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो पाओगे, ज़्यादा पैसे कमा के, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का हमारा ये भी मोटिव रहता है कि हम पैसे कमा पाए। तो अगर हम जल्दी इन्वेस्ट करते हैं तो हम जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री होंगे। तो जल्दी इन्वेस्टमेंट, जल्दी वेल्थ क्रिएशन सब कुछ जल्दी हो जाएगा, तो हम फाइनेंशियली फ्री भी तो जल्दी हो जाएंगे ना। तो ये भी एक बहुत अच्छा फायदा है, क्योंकि हम एक्चुअली में इन्वेस्टिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा एक सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट हो, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, एंड साथ ही साथ हम वेल्दी तो बने, साथ में हम फाइनेंशियली फ्री हो पाए। तो अगर हम जल्दी फाइनेंशियली फ्री होंगे तो वो और अच्छी बात है ना। तो ये एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है स्टॉक मार्केट का, कि आप अगर जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हो तो आप जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, ठीक है। मतलब जिस उम्र में लोग जॉब करते हैं, आप मे भी उस उम्र में रिटायर हो सकते हो, फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। जिस उम्र पे लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, आप उस उम्र में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। तो कितना अच्छा बात है ये चीज़, है ना। सातवां फायदा जो है वो है जल्द रिटायरमेंट ले पाना, क्योंकि जैसे कि इसका छठा फायदा जो है वो है कि आप इससे जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। तो अगर आप जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो तो आप जल्दी से जल्दी रिटायर भी तो हो सकते हो, तो आप जल्दी से जल्दी अपना रिटायरमेंट ले सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है स्टॉक मार्केट का, कि आप जल्दी से जल्दी आप रिटायर हो सकते हो। मतलब आप सोचो, अगर आप बहुत जल्दी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हो तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हो। तो आप ऐसी एज में, जिस एज में लोग अपने करियर की शुरुआत करते हैं, मे बी आप उस उम्र में इतना पैसा कमा लो कि आप रिटायर हो जाओ, आप रिटायरमेंट ले पाओ, अर्ली रिटायरमेंट प्लान कर पाओ। मतलब आप समझ रहे हो ना, मतलब आपने मान के चलिए 15 साल या 18 साल की उम्र में अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट कर दी, मे बी आप 25 साल के होते होते आप सोचो आपका करोड़पति बन गया, आप इतना पैसा कमा लिए कि आप उसमें से मतलब आप रिटायरमेंट प्लान कर सकते हो, इतना पैसा आपने कमा लिया, एंड इतना आपका बाकी का तो इन्वेस्टमेंट तो है ही उसमें, तो आपका तो फ्यूचर सिक्योर।
तो आप काम नहीं करो फिर भी चलेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको, फिर भी काम करना है, फिर भी आप कर सकते हैं, फिर भी आप इन्वेस्टिंग करके और भी डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक एनालाइज कर सकते हो। एंड बहुत स्कोप इसमें गाइस, एंड इसका जो प्रॉफिट है बहुत ज़्यादा फायदा है स्टॉक मार्केट में, ठीक है ना। तो इसीलिए आप जल्दी से जल्दी इसमें इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो, जितना जल्दी हो सकता है आप उतना जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो, ठीक है। ये आप पर है कि आप कितना जल्दी स्टार्ट करते हो, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी ग्रो करोगे, उतना जल्दी ज़्यादा पैसे कमा पाओगे, जिससे कि बहुत सारा प्रॉफिट हो सकता है। आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा एंड पसंद आया होगा आप लोगों को, एंड आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा कि आखिरकार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कब करें, ठीक है। आपको आपके इस सवाल का जवाब बहुत अच्छी तरह से मिला होगा, ठीक है ना, कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कीजिए। एंड जल्दी से आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए एक डीमैट अकाउंट, जो डीमैट अकाउंट खोलने का लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए लिंक से आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो फ्री में, एंड आप अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो गाइस, ठीक है। एंड हाँ, इस शेयर मार्केट सीरीज को फॉलो करना ना भूलें। शेयर मार्केट सीरीज के आप सारे वीडियो देखें, तब जाके आपको थोड़ा कुछ समझ में आएगा, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाए, ठीक है। मतलब बिना समझे इन्वेस्टमेंट ना करें, उसमें तो खतरनाक हो सकता है, ठीक है। तो आप थोड़ा समझे पहले इन्वेस्टिंग वगैरह होता है क्या है, एंड फिर उसके बाद जाके आप इन्वेस्ट करें अपने मनी को, ठीक है गाइस। सो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।